Theory of stain. It refers to the process of using specific dyes or chemical to color the blood cells. Theory of stain क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम एक स्पेसिफिक डाई और केमिकल का यूज़ करते हैं ब्लड सेल्स को कलर करने के लिए, ताकि जिससे हमें पता लग सके, हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें और एनालाइज कर सकें उस ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं थ्योरी ऑफ स्टेन। तो एक बार इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग स्पेसिफिक डाइज और केमिकल्स टू कलर द ब्लड सेल्स, जिससे क्या होगा, अलोइंग फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है। सो पहला स्टेन पढ़ते हैं रोमानोव्स्की स्टेन। रोमानोव्स्की स्टेन्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टेन यूज इन हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में सबसे कॉमन स्टेन जो यूज़ किया जाता है वो रोमानोव्स्की स्टेन है, जो कि कैसे बनता है? दे कंसिस्ट ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक डाइज। एसिडिक डाइज जो होते हैं हमारे और जो बेसिक डाइज होते हैं उसको मिला के रोमानोव्स्की स्टेन्स बनते हैं। एंड देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू डिफरेंशिएट वेरियस टाइप ऑफ सेल्स सच एज RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। तो रोमानोव्स्की स्टेन क्या होता है? बेसिकली ये एक तरीके का कॉमन टाइप ऑफ स्टेन है जो हिमैट में यूज़ होता है। और ये बनता कैसे है? ये एसिडिक डाई के कॉम्बिनेशन और बेसिक डाई से कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि ये डिफरेंट टाइप के सेल्स को डिफरेंशिएट करता है, जैसे कि RBC और WBC और प्लेटलेट्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, मोस्ट वाइडली यूज रोमानोव्स्की स्टेन। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले रोमानोव्स्की स्टेन्स के नाम है राइट स्टेन, जिम्सा स्टेन, लीशमैन स्टेन, फील्ड स्टेन और मेंग-ग्रुनवाल्ड स्टेन। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो टाइप है, ये जो है, ये सब और दी स्टेन्स, जो ये स्टेन्स हैं, राइट स्टेन, जिम्सा स्टेन, लीशमैन स्टेन और फील्ड स्टेन और मेंग-ग्रुनवाल्ड स्टेन। ठीक है। और दूसरा कौन से होते हैं? एसिडिक डाई, जैसे कि ईओसिन। और बेसिक डाई कौन सा होता है? मिथाइलिन ब्लू। ठीक है। तो एसिडिक डाई के अंदर एग्जाम्पल आता है मिथाइलिन ब्लू का, और एसिडिक डाई के अंदर एग्जाम्पल आता है ईओसिन का, और बेसिक डाई के अंदर एग्जाम्पल आता है मिथाइलिन ब्लू का। तो ये सारे स्टेन्स एसिडिक और बेसिक डाई से मिलके ही बने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। एसिडिक डाई स्टेन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म ऑफ द RBC। जो एसिडिक डाइज होती हैं वो क्या करती हैं? एसिडिक डाई हमारे सेल के बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करती हैं। तो सेल का बेसिक कंपोनेंट क्या है? ये सेल है। ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म है और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है और दिस पोर्शन इज न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर जो सेल का बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। ये क्या है? हमारा सारा बेसिक कंपोनेंट। और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। सो एसिडिक डाई जो होती हैं वो हमारी बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करती हैं सेल के, जैसे कि साइटोप्लाज्म जो है RBC का और WBC का, वो स्टेन होता है हमारे एसिडिक डाई से, तो जिससे स्टेन करने पे उसे रेड और पिंक कलर मिलता है। लेकिन जो बेसिक डाइज होती हैं वो एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करती हैं सेल के, जिसके एग्जांपल है न्यूक्लियस ऑफ WBC। जैसे जब हम WBC के न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो वो किस तरीके के कलर का स्टेन आता है उसमें? ब्लू और पर्पल। ठीक है। तो बेसिक डाई से कौन सा कलर आता है? ब्लू और पर्पल। और एसिडिक डाई से कौन सा कलर आता है? रेड और पिंक। ठीक है। तो ये तो हो गया एसिडिक डाई और बेसिक डाई के बीच का डिफरेंस।